हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉयिंग लाइफ। बड़े को प्रणाम, छोटे को प्यार और मैं सभी दोस्तों का हाय और हेलो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी एग्जैक्टली घड़ी में बज रहा है 4:10 और मैं उठ के मुंह वगैरह धो के 5 मिनट बैठ के मेरा हो चुका है। तो इतना जल्दी मैं क्यों उठ गई हूँ, क्योंकि आज है कार्तिका पूर्णिमा। तो आप सभी को हैप्पी कार्तिका पूर्णिमा। और अभी कार्तिका पूर्णिमा में ना जो भी पूजा वगैरह होता है वो मैं थोड़ा सा लेट ही करती थी। वैसे तो उड़ीसा में सब लोग इसी टाइम पे करते हैं, बट मैं यहाँ पे रहती हूँ तो मैं थोड़ा लेट ही करती थी। बट ये साल क्या है ना, जैसे कि आपको पता ही होगा कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो 5:40 से जो है ग्रहण का जो दोष होता है ना वो लगने वाला है। उससे पहले जो भी पूजा पाठ वगैरह है ना उससे पहले सब करना है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ सब चीज़ें करने के लिए। और अभी मैं थोड़ा सा बोलते ना ऐसे तुरंत उठते ही जो काम पे लगना होता है ना वो नहीं होता है। इससे थोड़ा सा 5 मिनट बैठना सब मेरा हो चुका है। अभी मैं फटाफट जाके घर थोड़ा सा झाड़ू मार दूंगी और फिर जो है नहा के आ जाऊँगी। ये 2 काम कर लूँगी। उसके बाद बाहर का रंगोली देना, फिर दिया बाती करना और फिर जो है मैं वही तो ये करूँगी, वो जो करते हैं ना वो मैं करूँगी। तो चलिए सबसे पहले नहा धो के घर वगैरह झाड़ू कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है, लेट्स गो। जैसा मैंने बोला था नेक्स्ट डे जो है चंद्र ग्रहण लग रहा था, इसलिए सुबह सुबह उठ के ही जो है हमें पूजा वगैरह करनी थी। इसलिए मैं बहुत सुबह उठ गई थी। आई थिंक 4 बजा भी नहीं था, मैं उठ गई थी। और उठ के थोड़ा देर बैठ के, क्योंकि एकदम उठ के जो है काम नहीं होता है तो 5-10 मिनट तो बैठने में लग ही जाता है। तो बैठ गई थी थोड़ा देर। उसके बाद जो है मैं सारा कुछ जो है कर रही थी। तो सबसे पहला जो काम होता है घर वगैरह झाड़ू करके उनको पोछा लगाना रहता है, क्योंकि गांव के जैसा नहीं है कि आपने पहले दिन झाड़ू कर लिया पोछा कर लिया तो दूसरे दिन हो जाता है। नहीं, ये शहर में सब जगह टाइल्स लगे हुए हैं तो आपको दिन में कम से कम 2 या 3 बार तो झाड़ू करना ही पड़ता है। तो इसलिए सुबह सुबह एक बार हो जाए तो फिर जो है शाम तक जो है घर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। तो इसलिए मैं भी उठ के सुबह सुबह जो है फटाफट से झाड़ू वगैरह कर रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगा दूँगी। और विश्वास नहीं करेंगे, जो मैजिक मॉप रहता है ना उससे बहुत हेल्प हो जाती है सुबह सुबह पोछा लगाना। नहीं तो जैसे हम पहले पोछा लगाते थे ना कि हाँ कपड़ा लो, बकेट लो, पानी लो और फिर निचोड़ निचोड़ के पोछा लगाओ, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था और झुकने भी पड़ता था, तो वो अलग एक टेंशन होती है। बट आजकल की फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में तो हर चीज़ का जो है तोड़ निकल आया है। आपको मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसका तोड़ नहीं है। सब चीज़ों का तोड़ आ गया है, सब चीज़ों का रिप्लेसमेंट आ गया है। जैसे कि जो पोछा लगाने का कपड़े का रिप्लेसमेंट आ गया है ये मैजिक मॉप जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो उसी की सहायता से मैं फटाफट जो है पूरा घर पोछा लगा दूँगी। पूरा घर इन द सेंस हॉल और किचन और जो थोड़ा सा पैसेज एरिया है ना उसी का रहता है। बेडरूम में तो सब लोग अभी सोए हुए हैं, 4-4:30 बजा है। मैं किसी को उठा के क्या करूँगी ना, तो सब लोग बेडरूम में सोए हुए हैं। तो बस मेरा झाड़ू पोछा हो गया है। मैं फटाफट जो है यहाँ पे दिया बाती भी कर लूँगी। तो सुबह सुबह मतलब ऐसा उठने में थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है। बट आप एक बार अगर उठ के नहा लो ना तो सब काम पैरेलली जो है बहुत अच्छे से हो जाता है और आपको जो मी टाइम है ना वो मिलता है। वैसे मैं आपको बोल तो रही हूँ बट मैं बहुत रेयर होता है कि मैं सुबह उठती हूँ। मतलब ऐसा होता है ना कि बाउंड है, आपको सुबह उठ के करना ही है तो ही मैं उठती हूँ, नहीं तो मैं भी कोई मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। मुझे भी बहुत आलस आता है सुबह उठने में। मतलब ऐसा लगता है कि सुबह की जो हल्की हल्की ठंड पड़ती है उसमें जो नींद आती है ना, आहा जन्नत वाली, मतलब एकदम स्वर्ग वाली नींद आती है। तो इसीलिए सुबह तो होता नहीं है। बट हाँ, जिस दिन होता है कि हाँ आपको उठना ही है क्योंकि वो काम आपका है और आप नहीं करेंगे तो लेट हो जाएगा, मुहूर्त के हिसाब से नहीं होगा, तो फिर मन को तसल्ली नहीं होती है। इसी वजह से जो काम जिस टाइम पे होना चाहिए मैं उठ के कर लेती हूँ। तो घर का दिया बाती कर लिया है, तुलसी जी के पास भी दिया बाती कर लिया है। और कल का रंगोली तो आपने देखा ही होगा कितना प्यारा लग रहा है ना। तो सब कुछ हो गया है, तो मंदिर का पूजा वगैरह हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हैं। एक सेकेंड अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए, तो मंदिर
रंगोली का पूजा हो चुका है और अभी सिर्फ 5-10 ही हुआ है, तो सब कुछ हो चुका है। अभी मैं जाऊंगी वही तो भसाने, यानी कि जो बोट होता है उसको करने। और तुलसी जी के पास भी मैंने पूजा कर लिया है, ये लेते आप देख लीजिए। तुलसी जी के पास भी पूजा कर लिया है, बाहर रंगोली वगैरह भी हो गया है, सब कुछ हो गया। अभी बस मैं जो पानी का नदी जो है वो बनाती हूँ और फिर जो है बोट उसमें तैराती हूँ। तो चलिए वो सब काम कर लेते हैं और फटाफट मेरा जो है टाइम पे सब चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। घर का चीज़ तो सब हो गया है, बट बाहर भी देखना पड़ता है ना। मैं जैसी इंसान हूँ ना, मेरा जो मतलब कोई अगर घर को देखेगा ना तो लगेगा हाँ बाबा इनके घर पे आज कुछ पूजा है, ऐसा लगना चाहिए। और ख़ास करके दूसरों के लिए नहीं भी, मैं अपने लिए, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है त्यौहार के दिन पे आपके घर के बाहर रंगोली ना हो, दिया ना जल रहा हो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बस ये जो है लकड़ा मुझे मिला था कल, जब भी तुलसी जी को मैं लेके आई थी बालकनी में रखने के लिए, वहीं से मुझे ये लकड़ा मिला था। तो मैं उसी के ऊपर अभी घर पे बैठ के ही रंगोली निकाल रही हूँ, क्योंकि इतनी सुबह सुबह फिर अंधेरा भी रहता है और बाहर जाके बैठ के निकालो, थोड़ा सा डर भी लगता है। पापा भी नहीं उठे हैं, पापा उठ जाते हैं तो वो बैठे रहते हैं, फिर मैं काम करती हूँ, बट वो भी नहीं उठे हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो इसीलिए मैंने ये जो लकड़े का प्लाई का जो टुकड़ा होता है ना, ये रखा है, ये मैंने निकाला। इसी पे मैं रंगोली निकालूंगी और फिर जो है इसको जाके बाहर रख दूंगी। और फिर बाहर का भी जो भी है मतलब फूल वगैरह देना रहता है, कलश, पानी का कलश रखती हूँ मैं, वो सब चेंज करके उधर भी मैं दिया वगैरह जला दूंगी। तो ये सब छोटे छोटे काम जो रहते हैं, रेगुलर के काम जो होते हैं, इसमें तो कोई मतलब ऐसा अलग से ये काम नहीं है, मैं हमेशा ही ये काम सब चीज़ें जो है करती हूँ। तो बस मैं बाहर भी अभी दिया जला दूँगी। और आज कार्तिका पूर्णिमा है, तो बहुत शुभ दिन होता है। और कार्तिक का जो महीना होता है ना, वो पूरा महीना ही शुभ रहता है। जैसे मैं बोलती हूँ, लोग पूरा महीना जो है पूजा पाठ करते हैं, तुलसी जी का ध्यान करते हैं, जगन्नाथ जी का पूजा करते हैं, जिसको हम लोगों में ओडिया में बोलते हैं हॉबीसो करना। तो वो सब होता है, पूरा पाक महीना जो बोलते हैं ना, पवित्र महीना होता है ये। तो बस हो गया है। और यहाँ पे देखिए ये बोट मैंने बनाया था, पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। अगर आपको चाहिए मैंने किस तरीके से बनाया है देखना, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ नाव, छोटा सा जो नाव बना के हम लोग पानी में छोड़ते हैं ना, उसी की मैं तैयारियां यहाँ पे कर रही हूँ। तो एक टब लिया है मैंने और उसके अंदर फूल वगैरह तोड़ के डाल रही हूँ और उसी में मैं जो है अपना नाव जो है वो छोड़ूंगी तैरने के लिए। तो आप सोचेंगे ये क्या रस्म होता है, तो मैं आपको बता दूँ, हमारे साइड में ऐसा माना जाता है कि जब भी बहुत पहले जब भी साधव लोग होते हैं, जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो भी घर के बड़े जेंट्स लोग होते थे, तो वो लोग बिज़नेस के लिए बाहर जाते थे आज के दिन। तो अपना जो बिज़नेस की शुरुआत है वो आज के दिन करते थे। और पहले ऐसा नहीं होता था कि आप फ्लाइट से चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ। तो पहले सभी लोग ऐसे नाव में ही सफ़र करके समुद्र के ऊपर जो है नाव में ही जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह बिज़नेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो बस इसी दिन वो जो है बिज़नेस वो लोग शुरू करते थे। तो वो लोग जब भी जाते थे, पीछे से उनकी मम्मी, उनकी वाइफ्स लोग, उनकी बहन लोग, सब लोग जो है उनकी कुशल मंगल कामना करते हुए जो है इस तरीके का बोट बना के जो है समुंदर में या फिर नदी में वो छोड़ते थे उनके पीछे से। तो ये एक छोटी सी कथा है इसके पीछे। तो बस ट्रेडिशन है। तो ये सब हम लोग जैसे अपने मम्मी पापा को देखे हुए हैं, वो लोग करते थे, मेरी मम्मी, बड़ी बड़ी मम्मी, वो लोग करते थे, तो उनको देखे हुए हैं और आज मैं कर रही हूँ, ताकि मेरे बच्चे भी कुछ सीखे जो हमारा कल्चर है वो सब चीज़ों के लिए। हालांकि जो ये नाव है ना, ये हमारे में केले का जो बेम्बो होता है ना, उससे बनता है, बट आजकल हर जगह वो अवेलेबल नहीं रहता है। तो सब लोग के पास नहीं रहता है, तो कोई थर्मोकोल से बनाते हैं, कोई कार्डबोर्ड से, कोई पेपर से, जिसको जो मिलता है वो उसी में बना के जो है करता है। बट यही है कि त्यौहार है, उसको मनाना है। आप किस तरीके से मनाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किस मन से मनाते हैं वो चीज़ का बहुत अहमियत रहता है। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कर लिया है और इसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर लिया है। तो जैसे कि हमारे में बोलते हैं, आ का माँ बोई पान गुआ धोई।
मासिक धर्म मोर मैं गाना ही बोल के कार्तिक मास तोरो मासिक धर्म मोर ऐसा का समथिंग होता है। तो उसी को रहते मैंने कर लिया है। पान का पत्ता रखा है, सुपारी रखा है और पटाखा फोड़ के जो है मैंने भी तैयार कर लिया है। अपने घर की मंगल कामना करते हुए, मेरे पति देव की, मेरे ससुर की, सबकी मंगल कामना करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने भी ये चीज़ जो है कर लिया है और अच्छे से हो गया है। जैसे मैंने बोला गांव में नदी वगैरह होता है तो वहाँ पे ढेरों बोट आपको देखने मिलेगी, बट ये तो शहर है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो मैं बस घर पे एक टब लेके कर देती हूँ। और अभी जब भी बच्चे अगर बच्चे मतलब दिन में होता तो ऑब्वियसली मैं बच्चों को भी बोलती पेपर बोट बना के तैरने के लिए, बट ये बहुत सुबह सुबह है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे, बहुत अंधेरा भी है अभी तक। तो इसीलिए बच्चे तो नहीं उठे थे, बट हाँ जब भी वो लोग उठेंगे तभी मैं उनको ज़रूर बताऊंगी कि पेपर में जो है बोट बना के वो लोग तैर आए, ताकि उनको भी लगे कुछ त्यौहार है। सब कुछ हो गया, मैंने चेंज वगैरह भी कर लिया क्योंकि अभी जो है 5:45 हो चुका है, तो इसलिए मैंने चेंज वगैरह भी कर लिया है एंड सब कुछ जाने मेरा पूजा भी हो गया। मैंने कोई तो भी ये कर लिया और मेरी तुलसी जी भी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो सब कुछ हो गया और सब कुछ टाइम पे होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा है कि टाइम पे सब कुछ हो गया। और एक्चुअली जो बोईतो है वो जो है केले का जो बैम्बू होता है ना, उससे हम लोगों में जलाया जाता है, बट वो मिला ही नहीं मुझे इधर। तो मैंने फाइनली थर्मोकोल से बना लिया, मेरे पास थोड़ा सा था तो मैंने बना लिया और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सब कुछ हो गया। बस यही है कि बच्चे वगैरह उठ जाते ना तो थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कर लेते, बट वो अभी नहीं उठेंगे और जब तक वो उठेंगे तब तक जो दिया है ना वो बुझ जाएगा। बट कोई नहीं, फिर वो उठेंगे तो मैं उनको बोलूँगी पेपर बोट करके जो है उसमें दे रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना करनी चाहिए, नहीं तो फिर बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे उड़ीसा का कल्चर कैसा है, हमारे में कौन कौन से फेस्टिवल्स है, ये सब उनको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं जितना मेरे से पॉसिबल होता है ना मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो फाइनली सब कुछ हो गया है और अब मेन जो बोलते ना परेशानी वाला काम है ना अब भी शुरू होता है, क्योंकि अभी 6 भी नहीं बजा है और घर पे सब लोग सोए हैं। अभी मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है करने को। बट हाँ जो वीडियो मैं आज डालने वाली हूँ उसको थोड़ा बहुत जो एडिटिंग है मैं वो अभी करके रख दूँगी, तो फिर जो है सही सही सब चीज़ें हो जाएगा। बहुत खुश हूँ मैं, हो गया फाइनली। मतलब 2 दिन से मैं चक्कर लगा रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहा था और फाइनली मेरी जो है बोट भी बन गई और अभी वो तैरने भी लग रही है। चलो, और मेरे मंदिर का क्लिप आज शूट ही नहीं किया है और आरती वाला दिया भी बुझ गया है, तो ऐसे ही आप देख लीजिए। मंदिर में भी अच्छे से सब कर लिया है और दिया जो है ना वो थोड़ा सा निकाला है ताकि थोड़ी ज़्यादा देर तक जले, क्योंकि जो ग्रहण का जो दोष है ना वो 6:45 ऐसे समथिंग है। तो फिर नहाते नहाते 7 साढ़े 7 तो बज ही जाएगा फिर से दिया बाती करते करते। तो इतना देर तो रहेगा नहीं, बट जितना देर भी रहेगा घर पे दिया जले तो अच्छा लगता है। तो बस एवरीथिंग इज डन नाउ। चलिए आगे कैसा क्या होता है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। लेट्स गो। तो जी ये तो हो गया स्टोरी, और सब कुछ टाइम पे हो जाए तो कितना अच्छा लगता है ना। आप मेरे चेहरे पे तो खुशी देख ही लिए होंगे। तो यहाँ पे फिर मॉर्निंग में जो है मैंने बना दिए थे पोहे, बनाए थे विदाउट कांदा, यानी कि आज के दिन में ऑनियन वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। पूरा तो नहीं कर पाती, जैसे मैंने बोला ये लास्ट का जो 5 दिन होता है पंचुकों के नाम पे जाना जाता है, वो जो लोग पूरा महीना नहीं करते वो 5 दिन भी कर लेते हैं। बट ये है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। कभी ना कभी हर साल कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न्स रह जाते हैं, कभी मेरे खुद के पर्सनल प्रॉब्लम हो जाते हैं, खुद के रीज़न्स रहते हैं, किसी ना किसी बहाने से हो ही जाता है। तो मैं पूरा 5 दिन का फेस्टिवल जो है वो तो नहीं कर पाती हूँ, और वैसे भी बच्चों वाले घर पे नहीं हो पाता है। बट लास्ट का दिन जो है मैं विदाउट कांदा वाला ही, कांदा लहसुन का ही खाना जो है वो खाती हूँ। तो यहाँ पे पोहे बनाए थे हम लोगों ने, माँ बच्चे तीनों जन ने खा लिया है। हस्बैंड भी ने भी वो बेडरूम ने अपने मीटिंग पे अटेंड करके उन्होंने वो खा लिया है। और यहाँ पे एक्चुअली हो रहा था
11 कुछ बज रहा था जब ही हस्बैंड का मीटिंग भी ख़त्म हो गया, तो वो आके बच्चों के लिए पेपर का जो बोट होता है ना वो बना रहे, और यहाँ पे मैं बना रही थी हमारे लंच में खाने के लिए लंच बना रही थी। तो हमारे में ग्रहण का दिन जो होता है ना उस दिन जब भी जितने टाइम के लिए दोष जो है लगता है उतने टाइम पे आप अन्न को नहीं छूते हैं, नहीं खाया जाता है अन्न को, और ना ही भगवान का जो है पूजा पाठ वगैरह किया जाता है। तो इसीलिए जो है लंच हमारा जो है मैं उपमा और जो करी होता है ना वो बनाती हूँ, ताकि चावल भी ना खाना पड़े और इससे जो है पेट भी फुल भर जाए। उपमा आपको पता ही है थोड़ा सा हैवी होता है, तो वो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे पतिदेव जो है बोट बना रहे बच्चों के लिए, और बच्चे बहुत एक्साइटेड है। कलरफुल बोट बना रहे, मतलब गर्ल के लिए पिंक, बॉय के लिए येलो, ऑब्वियसली बॉय के लिए ब्लू होना चाहिए था, बट ब्लू वाला जो है क्राफ्ट पेपर हमारे पास नहीं था, इसकी वजह से उसके लिए येलो बन रहा है। तो दोनों का बोट यहाँ पे बना रहे। फिर उसके बाद दोनों जाके नाव में, छोटा सा नाव उनका बन गया है, तो वो जाके अपने नाव को भी पानी में छोड़ेंगे और वो लोग पटाखे फोड़ेंगे। तो जब भी आप छोटे छोटे कल्चर जो है, छोटे छोटे फेस्टिवल आपका जो आपके इस पे है, जो आपके घर पे मनाया जाता है, जो आपके कल्चरल में आता है, वो सब अगर सेलिब्रेट करते हैं तो बच्चों को कहीं ना कहीं ध्यान रहता है कि हाँ हमारे में कुछ ऐसा है। तो जब वो लोग बड़े होंगे और हमें देख देख के वो बड़े होंगे, तो वो लोग भी ये चीज़ जो है कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे लेके जाएंगे। तो बस इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ जितना मेरे से होता है मैं सारा चीज़ जो है सेलिब्रेट करूँ। तो यहाँ पे बच्चे सॉरी यहाँ पे बच्चे लोग जो है वो आगे है। प्रतीक ने जो है नीचे कैंडल जला दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली दिया जो है वो तो बुझ ही गया है। सुबह 5 बजे के करीब मैंने दिया जलाया था, तो वो तो बुझ ही गया है, इसलिए उसने कैंडल जला दिया है। और बच्चों को ना नाव से ज़्यादा एक्साइटेड है कि उनको जो है फुलझड़ी जलाने को मिलेगी, यानी कि जो सुरसुरी होती है वो जलाने को मिलेगी। मतलब मुझे पटाखे जलाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पटाखा फोड़ना, बट मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। एंड आई थिंक सभी बच्चों को आज की तारीख में पसंद ही आते हैं पटाखे फोड़ना, तो वो लोग भी काफ़ी एक्साइटेड थे। तो मैंने उनके लिए सुरसुरी बचा के रखा था। हालांकि जब भी मैं रात 5 बजे जब भी वो मैं कर रही थी ना, तभी मुझे एक परफेक्ट जो शॉट बोलते हैं ना, वो उसके चक्कर में मैंने 5-6 फुलझड़ी जलाई होगी परफेक्ट क्लिक के लिए। तो उनके लिए बहुत ही कम बच्चे थे, तो उनको मैंने दे दिया। तो वो लोग बस ये फुलझड़ी जलाएंगे और अपना जो है बोट वो तैर के रखेंगे। और ये पूरा दिन मैं आपको बताती हूँ ना, पूरा दिन उनका बोट जो है ऐसे पानी में ही तैर रहा था, उनको निकालने का ही नहीं था वो बोट। तो बस ये हो गया है। और मैं अभी बोल रही हूँ एक साइड तेरा बोट रखो, एक साइड उसका बोट रखो, दोनों का 2 बोट है ना। और मेरा वाला बोट जैसे पापा ने बोला था काफ़ी बड़ा हो गया, बट अच्छे से वो तैर रहा है, उतना ही चाहिए था, हो गया। और जैसे मैंने बोला सब चीज़ एकदम टाइम पे और सब अच्छे से हो जाता है ना, तो दिल को एकदम सुकून मिलता है। और मतलब मुहूर्त में अगर सब चीज़ हो जाए ना, बहुत अच्छा लगता है। अभी एक्चुअली हो गया है शाम का टाइम, और शाम के टाइम में पतिदेव जो है वो पहले नहा के आ गए थे। मतलब जैसे मैंने बोला ग्रहण का दोष जो है 6:30 बजे तक कुछ था, तो पतिदेव पहले नहा के आ गए हैं। अभी 7 साढ़े 7 बज गया है, तो वो पहला दिया बाती कर रहे। मैं लास्ट में ही नहाई थी, क्योंकि बच्चों को भी मुझे नहला के निकालना था, बाल वगैरह धोना है, शाम का टाइम है ना, तो फिर वो लोग थोड़ा सा आनातानी करते हैं, तो इस वजह से मैं लास्ट में नहाई। पतिदेव जो है पहले नहा के वो दिया बाती कर रहे हैं। उधर आपने देखा ही होगा सोनी बैठी है, अब तक वो नहीं गई है, तो प्रतीक को मैं नहला के निकालूंगी, फिर बाद में सोनी को नहलाऊंगी। वैसे तो प्रतीक बड़ा हो गया है, वो खुद ही नहा लेता है, बट शाम का टाइम था जैसे मैंने बोला, तो उस वजह से उसको थोड़ा सा मैं डांट के कर रही थी। और यहाँ पे लास्ट में, सबसे लास्ट में जो है नहा के आ गई हूँ और मैं तैयार हो रही हूँ। यहाँ पे दिया बाती तो हो गया है, बट ऐसा है कि शाम का टाइम है और आप नहा के आओ ना, एकदम फ्रेश फील होता है, तो तभी थोड़ा सा तैयार हो जाओ तो फिर अच्छा लगता है। इसलिए मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी और फिर जाऊंगी डिनर बनाने के लिए। वैसे कार्तिक पूर्णिमा में अगर डालमा ना बनाओ ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है ना, तो मैं बस अभी जाऊंगी डालमा चावल बनाने के लिए, और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे हमारे साइड में डालमा बनता है ना, और ये पूरा महीना ना जो लोग हॉबी से करते हैं वही खाते हैं। तो मैं नहा धो के एकदम तैयार होके आ गई हूँ, भगवान को प्रणाम कर लिया है। और उसके बाद एक और जो छोटा सा रस्म होता है हमारे में, ग्रहण के बाद किया जाता है, दोष ख़त्म होने के बाद, वो भी मैं कर लूँगी। हेलो जी, तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, 2
दोपहर को मैंने और कुछ शूट नहीं किया था। हम लोगों ने उपमा और जो फूल गोभी और आलू का जो रस्से वाला सब्जी होता है ना वो बना के खा लिया था, और मैंने कुछ शूट नहीं किया था। तो अभी नहा धो के आए, पतिदेव ने पूजा वगैरह कर लिया है, मैंने भी हाथ जोड़ लिया है मंदिर पे और सब कुछ हो गया है। तो मैंने सोचा चलिए अभी थोड़ा शुरू करती हूँ, कि अभी मैं बनाने जा रही हूँ डिनर, तो इसीलिए। और अभी बाल धो रहा है ना, तो इसलिए मैंने इसको बांध के रखा है। और हम लोगों में ना जब भी ग्रहण लगता है, जब भी, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, जो भी ग्रहण लगता है वो जब भी दोष उसका ख़त्म हो जाता है, तब बाल धो के एकदम स्वच्छ होके नहा धो के आके सबसे पहले क्या करते हैं ना, चावल को हाथ लगाते हैं, क्योंकि अन्न को हम लोग त्याग देते हैं जब भी ग्रहण लगता है। इसीलिए सबसे पहले ग्रहण के बाद जो काम होता है ना, वो होता है चावल को छूना। तो यहाँ पे मैंने कटोरी में ना ऐसे चावल और पैसा निकाल के रखा है। जो भी सबसे पहला नहा के आता है ना, वो ये निकाल के रखता है। तो आज पतिदेव आए तो उन्होंने रख दिया है, तो इसको बस छू के प्रणाम करना रहता है। तो बच्चे लोगों ने भी कर लिया है, मैंने भी कर लिया है। और ये चावल हम अभी आज तो जैसे अभी ग्रहण छूटा, तो अभी तो मंदिर वगैरह सब बंद है, तो कल हम जाके कोई भी मंदिर में दे देंगे एज ए छमचा, जिसको बोला जाता है। चावल और आलू ये सब चीज़ें। और सोनी क्या दिखा रही है मामा? दिखा, क्या खा रही है? तू नहाई, चावल को हाथ लगाया, वेरी गुड, गो। तो कल सुबह मंदिर में जाके चावल, और इतना चावल नहीं, थोड़ा सा और चावल डाल के वो हम मंदिर में दे देते। तो हमारे साइड में कुछ ऐसा रिवाज है, तो हम हर साल करते हैं। तो सब कुछ हो गया है, अभी मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलिए मैं वीडियो भी शुरू कर देती हूँ, ताकि थोड़ा सा कंटिन्यूटी हो, क्योंकि सुबह के बाद ना एक्चुअली थोड़ा सा हम बाहर निकल गए थे किसी काम से, तो इसी वजह से मैं एकदम भूल ही गई मुझे शूट करना है। तो दोपहर को मैं उपमा और तरकारी बनाई थी, तरकारी हमारे ओडिया लैंग्वेज में बोल रही हूँ, उपमा और करी बनाई थी, वो हमने खा लिया था। बट कार्तिक पूर्णिमा और ओडिशा का कुछ फेमस, पटाखों की आवाज़, फेमस ना बनाना तो दिल एकदम मानता नहीं है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ डालमा, जो फेमस है और ये पूरे महीने में खाया जाता है हमारे साइड में। चावल, डालमा, पत्ते का भाजी यानी कि जो साग होता है वो खाया जाता है। तो सबसे पहले मैं अभी डालमा और चावल बनाने जा रही हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ डालमा की रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ, ठीक है, लेट्स गो। डालमा के लिए जो सब्जी मुझे चाहिए ना, वो सब मैंने निकाल के साइड में रख दिया है। ये देखिए फ्रिज से मैंने निकाल दिया है। तो सबसे पहले ना ये लिया है मैंने कच्चा केला, एक मूली, गाजर, ढोकला यानी कि कद्दू, और थोड़े से बीन्स है मेरे पास, और ये है अरबी। डालमा में ना और एक फ्रूट डलता है, ओम बोलते हैं, जो हमारे साइड में मिलता है, वो डाला जाता है, बट वो इधर मिलता नहीं है। तो इसीलिए मैं टमाटर का यूज़ कर रही हूँ। अगर हॉबीज में जो लोग खाते हैं ना, वो टमाटर का यूज़ भी नहीं करते। और मैंने 3 बैंगन लिया है, तो ये छोटे छोटे से 3 बैंगन है, इसमें से मैं दही बैंगन बना रही हूँ मेरे लिए। तो ये बनेगा डालमा और दही बैंगन। साथ में मैं कुछ और बनाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बैंगन बन रहा है तो पतिदेव खाएंगे नहीं, उनको पसंद नहीं है, तो इसीलिए सॉरी उनके लिए मैं कुछ और बनाऊंगी। बट वो सोच रही हूँ मैं कि क्या बनाऊँ उनके लिए, क्योंकि बहुत तो मुश्किल भरा काम है, जो कि अभी नहीं है कुछ भी। आलू भी ले सकते हैं, मेरे पास एक भी आलू नहीं है। सुबह मैंने यूज़ कर लिए 4-5 आलू थे, जो सुबह मैंने यूज़ कर लिए, तो आलू नहीं है। तो अभी मैं देखती हूँ, पहला डालमा और दही बैंगन बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जी जैसे कि मैंने बोला रस्म होता है, तो वो रस्म अभी पापा कर रहे हैं। वो सबसे लास्ट नहा के आए थे, तो बस वो कर रहे थे, तो मैंने क्लिप जो है थोड़ा सा शूट कर लिया। इस तरह का बाउल में हम चावल और पैसा रख देते हैं और उसको छूते हैं, फिर बाद में थोड़ा और चावल सब्जी वगैरह डाल के उसको मंदिर में दिया जाता है। तो हम भी ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे सारा जो डालमा बनाने के लिए सब चीज़ें मैंने चॉप करके रख दिया है। तो मूली लिया है मैंने, कद्दू लिया है, गाजर लिया है, कच्चा केला है और अरबी है, साथ में बीन्स है और ये मूंग दाल है। तो मूंग दाल को मैंने पहले कुकर में डाला है, इसको मैं अच्छे से धो दूँगी, 2 से 3 बार अच्छे से आप धो दीजिए। उसके बाद जो है ये मूंग दाल और जो सारी सब्जियां और टमाटर डाल के हल्दी नमक डाल के मैं सीटी लगा लूँगी।
जैसे मैंने बोला पूरे महीना जो लोग हॉबी से करते हैं ना वो लोग टमाटर भी नहीं खाते हैं। और ऑथेंटिक जो डालमा होता है ना उसमें एक और जो है चीज़ गिरता है खट्टापन के लिए, वो होता है ओऊ। बट वो यहाँ पे मिलता नहीं है और मैंने वो कभी खाया भी नहीं है, क्योंकि मेरे घर पे भी जब भी बनता था वो बिना उसके ही बनता था, तो इसलिए मैं वो नहीं डालती हूँ। मैं टमाटर डाल के यूज़ कर लेती हूँ। तो बस सारी सब्जियाँ और मूंग दाल, टमाटर, पानी, हल्दी, नमक ये सब डाल के मैं इसको सीटी लगाने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक ये चीज़ सीटी आ रहा है ना तब तक हम जो है सब्जी की तैयारी कर देंगे। डालमा बने, चावल बने तो उसके साथ सब्जी बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है, मतलब मन ही नहीं करता है कुछ और सब्जी खाने का। इसलिए मैं कुछ अलग ही बना रही हूँ इस बार। तो जैसे कि बोला मेरे घर पे बैंगन जो है किसी को पसंद नहीं है, मुझे और मेरे ससुर जी को ही पसंद है। तो मैं अब हम दोनों के लिए बनाऊंगी दही बैंगन, और बच्चे और पतिदेव के लिए बनाऊंगी थोड़ा सा मटर और कॉर्न को मैं हल्का सा बटर में फ्राई कर दूंगी। जो बटर मटर कॉर्न फ्राई रहता है ना वो बनाऊंगी, तो उन लोगों के लिए हो जाएगा। तो चलिए देखिए डालमा का सीटी जो है हाथ आ गया है और पैरेलली सब चीज़ चालू है। बट यही है कि रेसिपी जो है आपको मिलेगी एक एक, क्योंकि अगर मैं सब चीज़ें मिक्स एंड अप करके दिखाऊंगी तो आपको फिर जो है रेसिपी भी समझ में नहीं आएगी और बहुत क्लमजी हो जाएगा। तो इस वजह से मैं रेसिपी जो है एक ही साथ दे रही हूँ, बट बनाया तो मैंने पैरेलली एक एक चीज़ है। तो यहाँ पे डालमा जो है वो बनके तैयार हो गया है, मतलब बॉईल हो गया है। अभी इस पे जाएगा तड़का। तो तड़का डालमा में हमेशा तड़का जो है घी में ही लगाया जाता है। साइड में देखिए मटर और कॉर्न का जो सब्जी है वो मैंने बिठाई हूँ, और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। और ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ये है पंचफूड़न। तो पंचफूड़न जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, पंचफूड़न में सौंफ आता है, राई, कलौंजी यानी कि जो काला जीरा होता है वो आता है, ज़ीरा आता है और मेथी आता है। ये पांचों चीज़ों का एक मिश्रण होता है पंचफूड़न। तो वो मैंने डाला है। साथ में एक सूखी लाल मिर्ची को मैंने तोड़ के डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से तड़तड़ाने दूंगी। और फिर जो है अदरक को ग्रेट करके मैंने डाला है और साथ में कड़ी पत्ता डाल दिया है। इनको मैं हल्का सा कुक कर लूँगी। उसके बाद जो हमारा दाल है जिसको हमने बॉईल करके रखा हुआ है ना, वो दाल को मैं इसमें डाल दूँगी और एक बॉईल ले लूँगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा जो है रेड चिली का पाउडर डाल रही हूँ तीखापन के लिए और बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला इसके साथ और कोई आपको सब्ज़ी तो चाहिए नहीं होती है। तो ये एकदम टेस्टी सा होता है, बहुत यम्मी सा लगता है। और यकीन मानिए अगर आप गर्मा गर्म चावल के साथ इसको खा रहे हैं ना तो आपको बिल्कुल भी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम टेस्टी सा होता है। यहाँ पे दाल भी मैंने डाल दिया है और जितना मुझे पानी चाहिए था वो पानी भी मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा मैं पतला ही बनाती हूँ क्योंकि ये मूंग दाल का रहता है ना, तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है बाद में, इसलिए। और ये मैंने अभी डाला है ज़ीरा और रेड चिली का सूखी लाल मिर्ची का पाउडर, जो है इसको हम बोलते हैं डालमा मसाला जिसको मैं बोलती हूँ। तो वह मैंने बना के रखा था, मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, मुझे मिला तो मैं वो लिंक डाल दूँगी कैसे उसको बनाते हैं, वो मेरे पास हमेशा रहता है। तो उसमें से मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया है और इसको मैं अभी उबाल लूँगी जब तक कि ये जो वाइट आपको दिख रहा है ना फौदी ये जब तक चला ना जाए ना तब तक आपको इसको उबाल लेना है। तो आपका जो डालमा है वो बन के एकदम रेडी हो जाएगा। यहाँ पे और एक छोटी सी मैं बात बता देना चाहती हूँ, अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आप बहुत टाइम से मेरी वीडियो देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी वीडियो में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, उस चीज़ का भी कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि रेसिपी भी है, फुल डे एक्टिविटी भी है, तो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। यहाँ पे डालमा जो है वो उबल रहा है, साथ ही में मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ, उसके ऊपर और एक तड़का लगा रही हूँ क्योंकि ये तड़का ना एकदम गेम चेंजर रहता है। वैसे तो ये नहीं लगाएंगे तो भी होता है, बट यही है कि अगर लगाएंगे ना तो चार चांद लग जाती है। और ऐसे कुछ स्पेशल डेज में ना लगाना भी चाहिए तड़का। तो बस मैंने ज़ीरा, लाल मिर्ची, हींग का तड़का लगा दिया है डालमा में और ये हमारी बन गया है। इसको मैं फिनिश करूँगी थोड़े से धनिया का पत्ता डाल के और हमारा जो डालमा है ना ये बनके एकदम रेडी हो जाएगा। तो देखिए डालमा रेडी हो गया है, इसमें मैं धनिया के पत्ते में गार्निशिंग कर रही हूँ। डालमा रेडी हो गया है, चावल भी मैंने पहले बना ही दिया है। अभी बढ़ते हैं दही बैंगन की और बहुत सिंपल तरीके से दही बैंगन बनता है। हालांकि उसको भी बनाने का ना बहुत ढेरों तरीके होते हैं, बट मैं बहुत सिंपल तरीके से बना देती हूँ। कभी अगर मेरा मूड हुआ कुछ और खाने का तो मैं कुछ और तरीके से बनाती हूँ, बट आज के दिन पे ये छोटा 2 बैंगन ही था मेरे पास और हम दोनों बोलते ना बाप बेटी के लिए परफेक्ट होगा, तो बस मैं उसको ऐसे ही बना रही हूँ।
तो बैंगन में मैंने डाला है हल्दी, मिर्ची, नमक और ये सब डाल के मैं उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद इसको आपको रखना नहीं है, बिल्कुल उसको रखना नहीं है, क्योंकि अगर रखेंगे तो नमक के कांटेक्ट में आके बैंगन जो है वो पानी छोड़ने लगेगा। इसलिए मिक्स करते ही उसको जो है आप डाल दीजिए तवे पे, उसको सैलो फ्राई करने के लिए। तलने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस सैलो फ्राई कर लीजिए। ये छोटा सा फ्राई पैन देख रहे हैं, ये भी मैंने ख़रीदा है, मैंने आपको दिखाना ही भूल गई थी। ये मैंने लोकल मार्केट से ही ले लिया था। ऐसे मतलब मार्केट लगता है ना, जैसे बिरार में मार्केट, मंगलवार मार्केट लगता था, तो यहाँ पे भी लगता है संडे को मार्केट, वहीं पे ही मैंने ये लिया था। इसी में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के मैंने जो है अच्छे से उसको सैलो फ्राई कर लिया है। यहाँ पे मैंने दही लिया है, उसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक और लाल मिर्ची का पाउडर, भुने जीरा और जो लाल मिर्ची का पाउडर होता है ना, डालमा मसाला, वही मैंने उसमें से थोड़ा सा डाल दिया है। इनको डाल के इसको आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। दही में एकदम बोलते हैं ना, दाना ना रहे, एकदम क्रीमी सा बन जाए दही, तब तक आपको इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स कर दिया, उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको जो बैंगन आपने सैलो फ्राई करके रखा था वो बैंगन को डाल देनी है, और इसको बैंगन को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके ऊपर अभी हम एक तड़का लगा देंगे, तो हमारा जो दही बैंगन है वो भी बनकर रेडी हो जाएगा। तड़का भी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑयल गरम हो जाएगा, उसके बाद हम डालेंगे इसमें पंचफोड़न। तो जो जितने भी दही वाला चीज़ होता है ना, उस पर पंचफोड़न का तड़का बहुत अच्छा लगता है, बट यही है कि मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं है। वो सब आता है, उसका स्मेल पसंद है, बट जब वो मुँह में आता है ना, तभी वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए मैंने थोड़ा सा पंचफोड़न डाला है, एक सूखी लाल मिर्ची और कड़ी पत्ता डाल दिया है, और इसको अभी हम दही में डाल देंगे। ये मैं डिनर में बना रही थी, तो रात को जो है दही नहीं खाई जाती है ऐसे, बट आप तड़का लगा के खा लो ना, तो फिर वो अच्छा रहता है, ऐसे कुछ नुकसानदायक नहीं रहता है। तो बस तड़का लगा दिया है, और ये हमारी दही वाली जो बैंगन है वो भी बन के रेडी हो गया है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट। बच्चे और पतिदेव के लिए भी बनाना कुछ ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग तो दही बैंगन खाएंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने मेरा लोहे का कढ़ाई जो है ना वो ले लिया है, इसमें मैं डालूँगी बटर। तो बटर में मैं जो है मटर और जो कॉर्न रहता है ना, उसको मैं फ्राई करूँगी। और ये दोनों ही चीज़ें फ्रोज़न है, मैंने दोनों ही चीज़ें फ्रोज़न लिया है। तो इनको मैंने पानी में भिगो के छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, तो ये अच्छे से नॉर्मल हो गए हैं। बस इनको अभी मैं बटर में डाल के इसको अच्छे से सैलो फ्राई कर। इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है, सिंपल सा बटर लेना है आपको, और उसमें जो है मटर और कॉर्न डाल देनी है। उसके बाद नमक डाल देनी है। मैंने सल्टेड बटर यूज़ किया है, इसलिए नमक ध्यान से डालिएगा। अगर आप नॉर्मली बटर बिना सल्टेड वाली बटर यूज़ करते हैं ना, तो आप जितना सब्जी है उसके अकॉर्डिंगली नमक डाल सकते हैं। मैंने सल्टेड बटर लिया था, तो हल्का सा ही नमक डाला है, और उसको ढक के तो जो है थोड़ा देर कुक कर लेना है। और ये मटर और कॉर्न फ्रोज़न है, मतलब प्री कुक रहते हैं, तो इनको पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। विदिन 5 मिनट्स ना ये पक के तैयार हो जाते हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मसाला कर लिया है, रेड चिली का पाउडर डाला है, हल्दी का पाउडर डाला है, चिली फ्लेक्स डाला है। अगर मैं बाकी किसी दिन में बनाती तो मैं ऑरिगेनो भी डालती हूँ, बट आज मैंने चिली फ्लेक्स ही डाला है। उसके बाद मैंने एक चीज़ स्लाइस लिया है और उसको टुकड़े टुकड़े में करके डाल दिया है। और ये डालने से ना एकदम जो पिज़्ज़ा टॉपिंग का फीलिंग होता है ना, वो आता है, और बच्चों को और पतिदेव को बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने चीज़ डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये जो हमारी मटर बटर कॉर्न फ्राई जो ये भी रेडी हो गए हैं, इसको भी मैं डिश आउट कर लेती हूँ। और अभी चलते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट और मेरी फेवरेट पार्ट जो है थाली लगाना। तो लगा देते हैं आज की थाली, सिंपल सात्विक थाली जो होता है ना वो लगाते हैं। तो चलिए, मैंने लिया है ट्रे, और इस तरीके का ट्रे ना बहुत हेल्प करता है आपको थाली वगैरह सर्व करने में। बर्तन भी कम हो जाते हैं, कि बर्तन में सब चीज़ें हो जाती हैं और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने डाला है गर्मा गर्म चावल, उसके बाद डाले हैं दही बैंगन, साथ में मैंने डाला है बटर मटर कॉर्न फ्राई, और सैलेड के तौर पर डाला है मैंने काकड़ी। और एक काकड़ी मेरी दही में गिर गई थी, तो उसको भी निकाल के मैंने साइड में रख दिया। और फिर जो है हमारा आ गया है डालमा, जिसका जो है बहुत यम्मी लगता है और बहुत टेस्टी लगता है ये वाली थाली। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग अगर ओडिया है तो किस तरीके से सेलिब्रेट किया ये मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।